हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर है सुबह का समय और मैं यहाँ पर पैकिंग करने लग गई थी, सामान लगाने लग गई थी, जो भी सामान मुझे रखना था, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर और 2-3 दिन के लिए। तो मैं सोच रही थी कि चलो यशवी जब तक स्कूल से आए, जब तक मैं यहाँ पैक कर लूँ सामान, फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी सामान मुझे रखना था, अपने मतलब अपने कपड़े, अपने बच्चों के जो भी रखने थे, वो सारे कपड़े मैं यहाँ पर एक एक करके लगा रही थी। और ज़्यादा सामान नहीं रखना था क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही जाना था। और सोच तो रही थी कि बिना जाए काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसी मेरी पैकिंग हुई और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों यहाँ पर बैठ गए थे पैकिंग करने के लिए। मतलब मुझे गिफ्ट वगैरह पैक करने थे, क्योंकि इतना सारा सामान ले जाना था मुझे जहाँ मैं जा रही हूँ। और कपड़े तो मैंने कम ही रखे थे और जो गिफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस चक्कर में क्योंकि ले जाने में दिक्कत ना हो, इस चक्कर में मैंने गिफ्ट ज़्यादा रखे और कपड़े अपने कम रखे। कपड़े तो मैंने एक छोटे से बैग में ही रख लिए थे, क्योंकि उसमें मेरा काम चल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों की दोनों जो भी गिफ्ट्स थे, बहुत सारे गिफ्ट हम लोगों ने ख़रीदे हैं, तो वही सारे हम पैक करने लग गए थे। और गाइस, मैं ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी और मैं जा रही हूँ यहाँ पर अपनी मम्मी के घर पर, क्योंकि अरावी का बर्थडे है और उसी की तैयारी बहुत दिन से चल रही थी। तो मैं सोचा कि चलो भाई, जाना तो है ही, पास में हो चाहे दूर हो, मायके में कोई भी काम होता है तो मम्मी हमेशा बुला लेती हैं, भाई लोग हमेशा बुला लेते हैं। और बहुत दिन बाद ये फंक्शन होने जा रहा था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी के बाद कोई फंक्शन मायके में होने वाला है। तो इस चक्कर में मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और आराध्या का बर्थडे है, 1 साल की हो जाएगी, तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो गिफ्ट्स हैं, ये मेरे आधे अधूरे गिफ्ट्स हैं। और आधे से ज़्यादा जो गिफ्ट थे वो मैंने अपने मायके में ऑलरेडी, बड़े गिफ्ट्स थे इसलिए मैंने वो पहले ही रख दिए थे। और ये जो छोटे मोटे जो भी गिफ्ट्स हैं, तो वो सारे हम लोग यहाँ पर मियाँ बीवी दोनों की दोनों पैक करने लग गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि मार्केट में पैक कराएंगे तो सारे भर के ले जाओ, फिर पैक करो तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस चक्कर में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से बैठे बैठे हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और बढ़िया पैक करते जा रहे थे। और छोटा वाला बच्चा वहीं खेल रहा था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और सिर्फ हम लोग वेट कर रहे थे यशवी के आने का, कि जैसे ही वो आ जाएगा स्कूल से, फिर हम लोग चले जाएंगे मम्मी के घर। क्योंकि मैंने खाना पीना भी नहीं बनाया था, सिर्फ नाश्ता ही बनाया था और यशवी को स्कूल भेज दिया था। खाना पीना मम्मी ने मना कर दिया था कि वहीं आके खा लेना। तो कहीं भी जाओ गाइस, चाहे बहुत दूर का सफ़र हो, चाहे 10 मिनट का हो, लेकिन हमें उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है। और मुझे तो हमेशा उतनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जब मायके आते हैं ना किसी काम के लिए, वैसे मैं रुकने कभी नहीं जाती हूँ, मतलब जब कुछ काम होता है जब ही रुकती हूँ। अदरवाइज़ मैं वैसे जाती आती रहती हूँ कि थोड़ा गई और फिर चली आई, क्योंकि पास में है इस चक्कर में। लेकिन अब जाना था मुझे रुकने के पर्पज़ से, तो तैयारी तो करनी थी, तो इसलिए सारी तैयारियां चल रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लंदन जा रही थी मैं बहुत दूर जा रही थी, इस चक्कर में मैं तैयारी बहुत ज़्यादा कर रही थी। क्योंकि मेरे लिए तो देखिए, मेरा जो मायका है वो मुझे किसी लंदन से कम नहीं लगता है, मतलब किसी विदेश से कम नहीं लगता। हम लोग जितनी भी लेडीज़ें हैं, मतलब जो, जैसे हम लोगों का एक सपना रहता है ना कि भाई विदेश घूम के आने का, तो वो चीज़ रहता है कि मतलब मेरा जो सपना है भाई, मेरा ज़्यादा बड़ा कोई सपना नहीं है, मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। तो मेरे लिए जो भी विदेश है या देश है, वो मेरे लिए मेरा मायका और मेरा ससुराल है, दोनों ही है। मैं जब ससुराल जाती हूँ तो भी बहुत खुश रहती हूँ, और मायके जाती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो वो आपने हमेशा देखा ही होगा, जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तब भी मेरी तैयारी बहुत भयंकर वाली रहती है, और जब मैं मायके जाती हूँ तब भी मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो गिफ्ट्स थे सारे हम लोगों ने पैक कर लिए थे।
और बहुत सुंदर लग रहे थे। इनके अंदर क्या है ये चीज़ तो अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, ये चीज़ मैं आपको जब बताऊंगी जब बर्थडे हो जाएगा कि हमने अपनी बच्ची को, रावी को, मतलब मेरी भतीजी को हम लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दिए बुआ फूफा जी की तरफ से। इसका ब्लॉग मैं आपको बाद में बताऊंगी, तब ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो गाइस जैसे ही सारे गिफ्ट्स पैक हो गए थे तो हम लोग एक रिलैक्स टाइप से हो जाता है ना आदमी कि चलो अब जाना है, तो इसलिए फिर आराम से हम लोग रिलैक्स हो गए थे। जैसी सारी पैकेजिंग हो गई थी उसके बाद मेरा बेटा भी आ गया था, और जैसे ही बेटा को आना था तो मुझे तो जाना ही था। तो ये आ गया था स्कूल से और ये भी बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, क्योंकि भाई बच्चे मतलब जन्मदिन के किसी का भी हो घर में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेरा बच्चा तो भाई बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, और यश भी चला गया था अपने मामा के साथ, तो इसलिए, और मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ, और छोटा वाला बिल्कुल रेडी है। तो हम लोगों ने सारे शॉप वगैरह बंद कर के, और जो सामान हम लोगों को ले जाना था वो सारा सामान हमने भाई की गाड़ी में रख दिया था। तो वो लोग चले गए थे लेके, और यहाँ पर अब हम लोग निकलेंगे, और फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन खैर वहीं रहूँगी। तो जो भी ब्लॉग्स होंगे वो आपको मेरे मायके के देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर, और ये बच्चे सारे खेल रहे थे, भाई खाना खा रहा था। मतलब यहाँ भी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, क्योंकि सब लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी थे। को सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये अपना बालों में बढ़िया कलर 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 करके बैठे हुए थे भैया मेरा छोटा वाला, और जो छोटा वाला था वो भी कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा तैयार था। उसके बाद मैं भाभी के रूम में घुसी, तो भाभी लोग भी भैया देख सकते हैं आप लोग बहुत ज़ोरों तोरों से तैयारी कर रही थी, मतलब ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर ये लोग लगा रही थी कलर आराम से बैठ के, क्योंकि जो और काम थे वो 1-2 दिन पहले हो ही गए थे, क्योंकि तैयारियां होती हैं ना तो कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ है। और जो रह गई थी, जो उस समय की रहती हैं, तो उसी में ही लगी थी ये लोग अपने आप में, और एक दूसरे की हेल्प कर रही थी। बढ़िया देवरानी जिठानी को कलर लगा रही थी, और दोनों की दोनों बढ़िया, सभी एक्साइटेड हैं यार। अभी का बर्थडे है, क्योंकि अभी जो है उसका फर्स्ट बर्थडे है। इस चक्कर में जब भी बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है ना तो एक अलग ही खुशी होती है, और पहला बच्चा है मेरे भाई का, मतलब तो जाहिर सी बात है कि वो भी बड़ा खुश है इस चीज़ को लेके। और यहाँ पर जैसे इन लोगों के कार्यक्रम ख़त्म हुए, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे तो भाई, मैं खाना खा के आई नहीं थी, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो, क्योंकि मैं 1 बजे लगभग आई थी, तो मैंने कहा चलो अब भाई खाना खा लिया जाए। तो यहाँ पर खाना पीना ये लोगों ने जो भी बनाया था वो लगा दिया था प्लेटों में मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी खाना खाया, और आप देख सकते हैं कि बढ़िया बना था, दाल सब्जी चावल और रोटी। और यहाँ पर जैसे ही खाना लगा, और मेरी मम्मी ने यहाँ पर अचार भी रख दिया, और पूरी थाली हो गई थी रेडी। तो मैंने कहा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो इस चक्कर में फिर मैंने बढ़िया थाली दे दी थी पहले अपने हस्बैंड को, उसके बाद अपने लिए भी रख लिया था। और मेरे हस्बैंड भी, उन्हें कहीं जाना था तो उन्हें भी बहुत जल्दबाजी थी खाने की, तो इसलिए वो खा के चले गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। मैं थोड़ा सा फुर्सत में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी पल्दी खाना एकदम भागा दौड़ी में पसंद नहीं है। जैसे कि मुझे सुबह का नाश्ता, जैसे चाय जो होती है, मुझे बहुत रिलैक्स तरीके से पीना पसंद है। उसी प्रकार से मैं खाना भी बहुत आराम से ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब हम मेहनत से खाना पीना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आराम से खाना ही अच्छा होता है। और गाइस मैं रात के 11 बजे यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आ गई थी तो बहुत सारे काम जो खुद के रहते हैं वो सब कर रही थी, तो लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इसलिए मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी फूल रही है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं खाना खाने लग गई थी तो अराबी भी आ गई थी, और उसके बाद मेरा बच्चा भी आ गया था। और सबसे बड़ी थी बात ये कि मेरे दोनों बच्चों को अभी सर्दी हो रही है,
और जब भी कहीं जाना होता है ना तो बच्चे पहले बीमार हो जाते हैं, और मैं इन लोगों को दवाई दिला के पिला के खिला के ले आई थी, और दवाइयाँ ले आई थी कि भाई चलो कल तक सही हो जाए, क्योंकि कल बर्थडे है 21 को, उसका बर्थडे है, आज है 20। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो भाई खाना पीना से फ्री हो गए तो हो गई थी, थोड़ा सा आराम वगैरह किया। आराम करने के बाद जैसे ही सो के उठी थी, मतलब मेरा बच्चा और हम सभी लोग सो गए थे, और सो के उठे तो चाय वाय पी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आराबी खेल रही थी बढ़िया सिलेंडर से। उसको लगा था कि मैं इसको कैसे भी करके उठा लूँ, लेकिन बेचारी से उठ नहीं रहा था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ी समझती है। और यहाँ पर मेरी मम्मी कुछ तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि कल खाना पीना जो भी बनना है, बनाने वाले आएंगे तो उनको ये तो भट्टियाँ वगैरह देनी पड़ेंगी। तो मम्मी चेक कर रही थी कहीं कोई ख़राब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लीकेज हो रही थी गैस की, तो इस चक्कर में फिर मम्मी ने इनको सही कराने के लिए मेरे भाइयों को दे दिया था कि चलो भाई समय से पहले ही चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि फिर एंड टाइम पे करो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए। तो यहाँ पर मम्मी भाई लोगों से बातें कर रही थी, यहाँ दोनों बच्चे खूब खुश थे, बहुत खेल रहे थे आराम से। और मैं बुला रही थी पर बुलाने पे आ नहीं रहे थे, बढ़िया आराम से दोनों खेल रहे थे, क्योंकि नानी के यहाँ के मेरे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब माँ खुश हो जाती है तो बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। और रुकने के पर्पज़ से आए थे तो बढ़िया बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और दोनों के दोनों यहाँ पर खूब मस्ती से और अच्छे से खेल रहे थे। वैसे तो इन दोनों की बनती कम है, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में आराम से एक दूसरे के साथ में अलग अलग खेल रहे थे। फिर उसके बाद हो गई थी गैस शाम क्या रात ही हो गई थी, और भाभी लोग तो अपना खाना पीना बना रही थी, और यहाँ पर मैं बैग में मतलब देख रही थी तो मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर कंगन लेके आई थी, बहुत ही सुंदर लेके आई थी गाइस, और वो बैग में ही पड़े थे, और देख कुछ और रही थी पर मिल गया था मुझे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने सुंदर कंगन है ये, बहुत ही सुंदर है। और जो जैसे कि कौड़ियाँ होती ना, कौड़ी बोलते हैं जिनको, ये उसके कंगन है। और मुझे जैसे ही एक नज़र में मैंने देखा था शॉप पे तो मुझे तुरंत पसंद आ गए थे, और जैसे ही मतलब मैंने मिस नहीं किया, उसने जितने का बोला तो मैंने कहा कि चलो तुम दे दो, मुझे तो बहुत पसंद आ गए थे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ले लिए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने सुंदर कंगन लेके आई हूँ मैं। और भी जो सामान था वो सारा सामान मैं ले ही आई थी, और वो आप लोगों के साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि क्या क्या ले आई थी, बस रह गया था गिफ्ट शेयर करने के लिए, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी गाइस। तो गाइस यहाँ पर फिर हम माँ बेटी बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर भाभी के रूम में, और हम तीनों की गप्पे शुरू हो गए थे, लेडीज़ टॉक चल रही थी, बातें चल रही थी। और जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और वैसे भी ज़्यादा बातें हम लोग कम कर पाते हैं, क्योंकि मैं आती हूँ चली जाती हूँ, तो मैं ऐसे फुर्सत से कम ही बैठ पाती हूँ लोगों के पास, खाया पिया और अपना चली गई, काम हुआ तो काम जो भी काम रहता है वो किया और चले गए, ऐसा ही रहता है। तो जब से मेरे भाई की शादी हुई है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम रुकने के लिए आई हूँ, तो इस चक्कर में फिर यहाँ पर हम लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे थे एक दूसरे से, तीनों की तीनों ही बैठे हुए थे यहाँ पर। ये फ़ोन पे बात करने लग गई थी, तो मैंने इसको डांटा कि हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं तो बातों पे ध्यान दो, और फ़ोन बात में कर लेना। तो वो है, और मेरा बच्चा भी यहाँ बैठा था, और अराबी और छोटा वाला बेटा मेरा खेल रहा था नानी के पास, बढ़िया वो लोग टीवी देख रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मी के वही फेवरेट सीरियल आते हैं अभी शाम को, तो मेरी मम्मी आराम से बैठ के फुर्सत से देखती हैं सीरियल्स। और मैंने तो बहुत समय से देखना बंद कर दिया है, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब लाइन में आई हूँ ना तो मुझे इतना समय ही नहीं मिलता है कि बैठ के आराम से सीरियल देखो। पहले देख लेती थी, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा जो फेवरेट सीरियल है वो है बिग बॉस, और मैं कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ। तो गाइस चलिए मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।